निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो विकास डेवलपमेंट से संबंधित होगा, जो सीडीपी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। आइए पढ़ते हैं। विकास का सही अर्थ क्या है? विकास का सही अर्थ ऑप्शन सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन की सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन 2, वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन सही है बी मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। ऑप्शन बी सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन बी सही है आत्म केंद्रिता। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक ऑप्शन में ए सही है लेव वाइगोत्स्की। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किससे संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। इसके फोल्डिंग का संबंध किससे है? लेव वाइगोत्स्की से संबंध है, ये बी ऑप्शन सही है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए सही है कोहलबर्ग ने। ये विकास से संबंधित कौन सा विकास का सिद्धांत किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कौन सा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ के एग्जाम में जरूर जाइएगा। बुद्धि परीक्षण का प्रारंभिक विकास किसने किया? ऑप्शन ए बिने एवं साइमन ने किया। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। ऑप्शन ए सही है थार्नडाइक। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? पावलोव ने दिया। ऑप्शन ए सही है। क्रियात्मक अनुबंधन किसने दिया? ऑप्शन ए सही है स्किनर ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ऑप्शन ए सही है कोहलर ने। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है बी प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीखता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी सही है सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? आंसर बी सक्रिय सहभागिता से बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए सही है सीखने की इच्छा उत्पन्न करना प्रेरणा का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका क्या है? सीखने में सहायक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चा जब सीखने की कोशिश करे तो उसमें उसको सहायता प्रदान करना। रचनावादी दृष्टिकोण में छात्र सक्रिय, ऑप्शन बी सही है सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी सही है सीखने की निरंतर प्रगति का आकलन ही सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन बी सही है सार्थक संवाद एवं प्रयोग करना। बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य ध्यान किस पर होता है? बालक की आवश्यकता का अनुभव बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य ध्यान होता है। 25 क्वेश्चन है। सीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक की बाल विकास एवं शिक्षण की समझ का मूल्यांकन करना। इसका आंसर बी सही है सीडीपी का मुख्य उद्देश्य शिक्षक की बाल विकास एवं शिक्षण की समझ का मूल्यांकन करना होता है। अधिगम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम क्या है? अधिगम ऑप्शन बी सही है अनुभव एवं अभ्यास से व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन करना ही अधिगम है। अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? आंसर सही है आंसर बी सही है विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ज्ञान प्राप्त करने के आनंद के लिए पढ़ना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ना बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत
टू फैक्टर थ्योरी किसने किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। ऑप्शन बी सही है, स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया है। त्रिआयामी बुद्धि किसने दिया? त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्टैनबर्ग ने दिया है। ऑप्शन ए सही है। भावनात्मक बुद्धि का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन बी अपनी एवं दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने से है। यह भावनात्मक बुद्धि का संबंध है। वंशानुक्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन बी सही है। जन्मजात विशेषताओं से संबंध है वंशानुक्रम का। निम्न में से वातावरण का घटक कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए परिवार। वातावरण का सबसे इम्पोर्टेंट घटक परिवार होता है। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि वातावरण का कौन सा घटक है? परिवार। इम्पॉर्टेंट तथ्य में देखिए, परिवार, विद्यालय, मित्र, समुदाय, संस्कृति, अगर ये इन सब में से कुछ भी अगर ऑप्शन में है तो सब सही माना जाएगा। जैसे परिवार है तो उस पर भी टिक लगा सकते हैं। विद्यालय, मित्र, समुदाय, संस्कृति, ये सब वातावरण के घटक होते हैं। तो ऑप्शन में जीन, गुणसूत्र और डीएनए दिया हुआ है, परिवार दिया, तो हम परिवार को वातावरण का घटक के रूप में टिक लगाएंगे। ऑप्शन ए सही होगा। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना चाहिए समावेशी कक्षा में। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सीखने की कठिनाइयों को पहचानना। इसका आंसर होगा बी सीखने की कठिनाइयों को पहचान करना। प्रारूपिक मूल्यांकन में कब किया जाता है? यह प्रारूपिक मूल्यांकन कब किया जाता है? आंसर है बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यह मूल्यांकन किया जाता है। समापनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? आंसर सही है अध्यापन के अंत में। सीखने की सबसे प्रभावी प्रतिपुष्टि कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन सही है बी समय पर एवं रचनात्मक होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ये इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। प्रेरणा, परिपक्वता, रुचि, उपर्युक्त सभी। ये प्रेरणा भी प्रभावित करता है अधिगम को, परिपक्वता भी, रुचि भी। तो आंसर में आप उपर्युक्त सभी लगाइएगा। अधिगम प्रेरणा, परिपक्वता, रुचि, अनुभव, वातावरण आदि अनेक कारक हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधा प्रदान करने। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से अधिगम प्रभावित करने वाला कारक है? उपर्युक्त सभी। अधिगम प्रेरणा, परिपक्वता, रुचि, अनुभव, वातावरण अनेक कारक हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदान करने वाला। 43वां क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपर्युक्त रणनीति क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपर्युक्त रणनीति क्या है? इसका आंसर सही होगा बी समृद्ध एवं चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में उसको भाग लेना। अधिगम में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है? पूर्व ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ होता है। इसका आंसर सही होगा बी। रचनात्मकता का प्रमुख गुण क्या है? मौलिकता ही रचनात्मकता का मौलिक गुण है। यह आंसर सही है डी मौलिकता। रचनात्मकता का मूल आधार मौलिकता, नवीनता या कल्पनाशीलता है। इसमें अगर ऑप्शन में मौलिकता हो, नवीनता हो या कल्पनाशीलता हो तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन कौशल है? आइए देखते हैं। विश्लेषण। ऑप्शन बी सही है विश्लेषण। अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? सहयोगात्मक और प्रोत्साहपूर्ण वातावरण ही अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है। आंसर सही है बी। बाल मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के विकास एवं व्यवहार का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के विकास को और व्यवहार को समझना ही बाल मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रभावी शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। विद्यार्थी की आवश्यकता को समझकर उपयुक्त शिक्षण करना ही प्रभावी शिक्षक की प्रमुख विशेषता होती है। सीडीपी का मुख्य फोकस किस पर होता है? बाल विकास की समझ और प्रभावी शिक्षण अधिगम करना ही सीडीपी का प्रमुख उद्देश्य होता है।
ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद।